तो कुछ लोग चाहते थे कि Realme P3 और Realme जो P4 है, डिफरेंस क्या है बेसिकली। P3 तो गेमिंग एस्थेटिक लुक के साथ आता था, P4 जो है थोड़ा सा चेंज कर दिया इन्होंने। आपने Xiaomi 15 अल्ट्रा देखा है, उस तरीके से लुक में कर दिया इन्होंने कहीं ना कहीं। और एमोलेड डिस्प्ले तो है ही, गेमिंग फील देता है बट उतना तगड़ा नहीं लगता पहले की तरह। यहाँ पे P3 की बात करें तो आपके डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिलता था, स्लाइटली कह सकते हो छोटा फील होता था हाथों में, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था। और ड्यूल स्टीरियो स्पीकर, ये सब चीज़ काफ़ी अच्छी मिलती थी और वॉल्यूम बूस्ट भी मिलता था 300% तक का। बट यहाँ पे P4 में जो दिया गया है, यहाँ पे स्लाइटली बड़ा आपको चौड़ा फ़ोन मिलता है एक तो, और नीचे की चिन डेफिनेटली यहाँ पे स्लाइटली मेरे को कहीं ना कहीं दोनों की सेम ही लगती है वैसे तो। 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलता है, तो ये काफ़ी अच्छा फ़ोन बन जाता है अंडर 15,000 रुपीज़ के प्राइस बैग में। बट 15,000 रुपीज़ में P3 बेटर है या P4 बेटर है, वो लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि P4 में आपको देखने को मिलता है 144 हर्ट्ज़ तक का आपको रिफ्रेश रेट, बट जो आपको P3 मिलता था वो आपको सिर्फ 120 हर्ट्ज़ तक का रिफ्रेश रेट देता था। तो ये डिफरेंस ज़रूर मिलता है। तो चलिए बात करते हैं दोनों में डिफरेंस, चेक करते हैं ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस। एंड गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन कॉल कर दो। यहाँ पे P3 वर्सेस P4 देख सकते हो। यहाँ पे डेफिनेटली चौड़ाई में P4 ज़्यादा चौड़ा लगता है एज़ कम्पेयर टू P3 तो अवेलेबल है आपको 15-16 हज़ार रुपये में मिल जाता है। ऑफर पे ये इवन 14,500 तक का भी गया हुआ है, सेल वेल पे 14,000 तक का विद कार्ड आपको देखने को मिल सकता है। और गाइस, यहाँ पे अगर हम बात करें अगस्त 27 को आपको ये सेल पे देखने को मिलेगा P4, और P3 तो फरवरी में लॉन्च हुआ था, P4 की जो डेट है अगस्त में आई। तो बेसिकली यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लिया, Realme ने तुरंत जल्दी लॉन्च कर दिए दोनों ही फ़ोन्स। यहाँ पे अगर हम बात करें 4G बैंड जो मिलते हैं 7 मिलते हैं, और 5G बैंड्स 9 देखने को मिल जाते हैं एग्जैक्टली यहाँ पे। तो ये है, सारे टेलीकॉम पार्टनर्स यहाँ पे सपोर्टेड हैं, एज सच कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बॉडी डायमेंशन की बात करें आप सभी से, तो डेफिनेटली यहाँ पे P4 ज़्यादा स्लिमर है, ज़्यादा बैटरी बैकअप है, बैटरी कैपेसिटी ज़्यादा है, उसके बावजूद इतना स्लिम का रखा है जो कि काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। और वेट भी कम है P4 का, तो ये कहीं ना कहीं चेंज है जो लियान से सिलिकॉन कार्बन बैटरी पे शिफ्ट किया गया, जिसकी वजह से लाइट वेट भी है फ़ोन। और गैस, यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी स्लाइटली बेटर हो जाती है। अगर हम बात करें, ग्लास आपको फ्रंट मिल जाता है देखने के लिए, और ये फ्लैट ग्लास डिज़ाइन देखने को मिलता है। फ्रेम प्लास्टिक है, बैक भी आपको प्लास्टिक ही देखने को मिलेगा। और गाइज, जो प्रोटेक्शन है, ड्रैगन ट्रेल कुछ प्रोटेक्शन यूज़ करता है Realme, जो बजट वाले फ़ोन्स होते हैं। अब यहाँ पे बहुत बड़ा डाउनसाइड है, IP68-69 की रेटिंग दी थी P3 में, जो गाइज बहुत बड़ा कहीं ना कहीं यहाँ पे कॉस्ट कटिंग किया है Realme ने। IP64 दे दिया यहाँ पे, 65-66 बेसिकली वही है, मतलब डस्ट एंड स्प्लैश रेजिस्टेंट है। फार बेटर था IP68-69। तो गाइज, इस चीज़ में तो कहीं ना कहीं P3 को ही मैं नंबर देना चाहूँगा बेटर। और ड्यूल नैनो सिम का आपको दोनों भी देखने को मिल जाता है। इवन P4 में अगर ये IP64 दे रहे हैं, IP65 दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपको मिलिट्री ग्रेड की टफनेस देनी चाहिए थी, तो वो भी यहाँ पे नहीं दी है मैंने Realme वालों ने। अब डिस्प्ले की बात करते हैं। डिस्प्ले फॉर श्योर यहाँ पे Realme P4 की स्लाइटली बेटर लगती है यहाँ पे, क्योंकि 144 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है, साथ में PWM डिमिंग भी देखने को मिल जाती है, जो आंखों पे स्ट्रेस नहीं पड़ने देगी। अब गाइज, P3 में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, हार्डवेयर बेस्ड होता है बेसिकली। PWM डिमिंग जो बेसिकली हार्डवेयर प्रोवाइड करते हैं, वो P3 में नहीं था। तो स्लाइटली कह सकते हो कि आइस प्रोटेक्शन के लिए भी यहाँ पे P4 बेटर है। और OLED पैनल मिल जाता है देखने के लिए, 1 बिलियन कलर्स को शो करता है। वैसे P3 का भी डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है, AMOLED है, रिफाइंड है, काफ़ी अच्छे कलर्स प्रोड्यूस करता है। अब हम बात करें यहाँ पे स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की, तो यहाँ पे ज़्यादा चेंजेस तो मैं नहीं कहूँगा, बट ये है कि आपको 89% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Realme P4 में मिलता है। बट आप अगर साइड बाय साइड देखोगे तो चिन ऑलमोस्ट सिमिलर सी देखने को लगती है, नीचे की साइड से चिन मिलेगी प्रॉपर यहाँ पे। बट इन्होंने P4 Pro के लिए बेसिकली इसमें क्वाड कर्व डिस्प्ले ना, तो उसके लिए छोड़ दिया है, उसमें चिन नहीं मिलती, उसमें बराबर सिमेट्रिकल डिस्प्ले मिलती है। बट P3 और P4 है, इन सब में आपको चिन मिलेगी। उसी के साथ साथ यहाँ पे 1.5 के रिजोल्यूशन देखने को मिल जाता है, और बेसिकली फुल HD प्लस बेसिकली आप मान सकते हैं। उसी के साथ साथ पीक ब्राइटनेस जो मिलती है Realme P3 में आपको 2000 निट्स की मिलती थी। अब P4 में अगर हम बात करें 1600 निट्स की HBM पे मिल जाती है, टिपिकल 600 निट्स की और 4500 निट्स तक की पीक मिल जाती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा है। नंबर गेम जो खेलती है कंपनी, पीक ब्राइटनेस वो होती है जो HDR कंटेंट जब हम स्ट्रीम करते हो तब जाती है, एक्चुअल नहीं होती है। अब हम बात करें प्लेटफॉर्म की, तो Android 15 Realme UI 6.0 के साथ आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। Realme P4 में 3 साल के मेजर अपडेट्स, 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस प्रॉमिस किए कंपनी ने, बट P3 में आपको 2 साल के मेजर अपडेट्स, 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस देखने को मिलेंगे। तो गाइज, Android 15 है ही 16-17 तक जाएगा, बट P4 आपका Android 18 तक चला जाएगा, तो ये एक प्लस पॉइंट है कहीं ना कहीं। उसी के साथ साथ 6 Gen 4 प्रोसेसर मिलता था स्नैपड्रैगन का P3 में। P4 में आपको स्नैपड्रैगन तो नहीं मिलता, Dimensity 7400 मिलता है। अब ये डिग्रेड है कि नहीं, आप खुद ही सोचो। मतलब पहले वाला प्रोसेसर बेटर परफॉर्म कर रहा है
और गेमिंग में कंटिन्यूस अगर आपको बेटर परफॉर्मेंस चाहिए तो डेफिनेटली यहाँ पे P3 ही बेटर है। तो यहाँ पे भी P3 आगे निकल के आता है, IP रेटिंग में भी आगे निकल के आता है और यहाँ पे प्रोसेसर में भी आगे निकल के आता है, जहाँ पे 7.3 लाख का AnTuTu बेंचमार्क स्कोर आता है Realme P4 में, जबकि इसमें 8-8.5 लाख का AnTuTu बेंचमार्क स्कोर आए वो वाला प्रोसेसर देना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं इसमें नहीं दिया गया है, जो मेरे ख्याल से डाउन साइड है। उसी के साथ साथ यहाँ पे 7.5 लाख का स्कोर है, इसमें 7.3 लाख का ये डिफरेंस तो है ही देखने को। 20,000 का डिफरेंस गाइस कम नहीं होता है, तो ये है कहीं ना कहीं। Adreno 810 GPU मिल जाता है P3 में एज़ कम्पेयर टू Realme P4 में आपको Mali G615 MC2 प्रोसेस चिपसेट मिलता है GPU का, ग्राफिक इंटेंसिव टास्क को हैंडल करने के लिए। आई थिंक BGMI आपका यहाँ पे 90 FPS पे चल जाएगा, तो ये है। और P3 मेरे ख्याल से ज़्यादा केपेबल लग रहा है अभी तक तो अब यहाँ पे मेमोरी की बात करें आप सभी से, तो SD कार्ड स्लॉट यहाँ पे मिलता था P3 में, P4 में वो भी हटा दिया। तो ये तीसरा कॉस्ट कटिंग किया इन्होंने। पहले तो IP रेटिंग में कॉस्ट कटिंग की, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे जो आई थिंक इससे पहले मैंने क्या बताया था, हाँ प्रोसेसर में जो बहुत बड़ा एक चेंज होता है वो इन्होंने किया ही नहीं ज़्यादा कुछ, और यहाँ पे SD कार्ड स्लॉट भी हटा दिया इस बार, तो ये तीसरा डाउन साइड है। उसी के साथ साथ 628 मिलता था पहले वाला, इस बार यहाँ पे अगेन 628 ही देखने को मिलता है और मैक्सिमम 8/256 तक ज़्यादा है मॉडल, तो वो भी सेम ही रखा है। और UFS स्लाइटली बेटर किया है इन्होंने P4 में, तो कह सकते हो रीड राइट स्पीड बेटर रहेगी। और LPDDR 4x या 5x रैम है, आप बताना कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे कंफ्यूज हूँ 4x है या 5x है। अगर हम बात करें कैमरास की, तो यहाँ पे आपको फ्रंट जो कैमरा मिलता है 16 मेगापिक्सल का ही देखने को मिलता है, पिछली बार की तरह सेम, मतलब फुल HD 630 FPS पे, और 4K रिकॉर्डिंग का ऑप्शन एज सच मिलता ही नहीं है यहाँ पे। और डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, सोनी का सेंसर रहेगा दोनों में ही, वैसे तो पिछले साल वाले साल दोनों में से किसी में भी OIS का ऑप्शन नहीं है, और सेम ही कैमरा इन्होंने उठा के लगा दिया पिछली बार वाला ही, ऐसा लग रहा है, बट ऐसा नहीं है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कर दिया इन्होंने, डेप्थ सेंसर हटा दिया, तो ये ठीक किया है। कैमरा में हल्का सा इंप्रूवमेंट है, ऑल्दो यहाँ पे जो मेन सेंसर है वाइड एंगल लेंस है 50 मेगापिक्सल का, सेम ही देखने को मिलता है पिछली बार की तरह। LED फ्लैश, HDR, पैनोरामा मोड तो है ही है, वीडियो 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हैं बैक कैमरा से, गायरो ES का ऑप्शन भी है, फुल HD आप 120 FPS पे कर सकते थे P3 में, P4 में आप 120 FPS से सेम कर सकते हो। तो गाइस अभी तक तो मेरे को ह्यूज मेजर चेंज नहीं लगा है यहाँ पे। स्पीकर की बात करें, स्टीरियो स्पीकर दोनों में देखने को मिल जाते हैं, ईयरपीस स्पीकर है, सेकेंडरी स्पीकर यूज़ होगा दोनों में ही, ये सब चीज़ तो है ही। इस बार हाई रेज ऑडियो ऐड कर दिया है, तो ये है कहीं ना कहीं स्लाइटली बेटर, आपको हल्का सा इंप्रूवमेंट जरूर मिलेगा स्पीकर में। कम्युनिकेशन की बात करें, Wi-Fi 6 डुअल बैंड दोनों में ही, और ब्लूटूथ 5.2 A2DP लाइट प्रोफाइल ही दोनों में देखने को मिलती है। इस बार इंफ्रारेड ऐड कर दिया, पिछली बार इंफ्रारेड नहीं था, तो ये है। और USB Type-C 2.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है यहाँ पे, तो इसमें भी कुछ चेंजेस है नहीं। और गाइस अदर सेंसर की बात करें, इन डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर और एक्सेलेरोमीटर, गायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी कंपास, सर्कल टू सर्च, ये सब चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं दोनों में ही। अब बात करें बैटरी और चार्जिंग की, तो यहाँ पे ज़रूर इंप्रूवमेंट है। 1000 mAh की बैटरी आपको एक्स्ट्रा मिलती है Realme P4 Pro में, एज़ कम्पेयर टू पिछले साल 6000 mAh की बैटरी थी। ली आयन सिलिकॉन ही थी पिछली बार, बट इस बार भी सिलिकॉन कार्बन ऐड की गई है और स्लाइटली स्लिमर बना दिया है, लाइट वेट बना दिया है फ़ोन को, तो ये अच्छा है कहीं ना कहीं। बट यहाँ पे चार्जिंग टाइम भी, चार्जिंग स्पीड भी बढ़ा दी गई है, ऑलमोस्ट डबल, मतलब डबल तो नहीं कहूँगा, 40% बढ़ा दी गई है, 80 वाट की चार्जिंग मिल जाती है। और 30 घंटे का वीडियो प्लेबैक टाइम है, और यहाँ पे 35 आवर्स का वीडियो प्लेबैक टाइम ऑन फैक्ट्री टेस्टिंग मिल जाता है आपको। अब यहाँ पे बेटर कौन सा है, देखो आप कंफ्यूज हो रहे हो तो स्ट्रेट अवे Realme P3 मेरे ख्याल से फार बेटर रहेगा Realme P4 से। आई नो यहाँ पे बैटरी ज़्यादा मिलती है P4 में, आई नो यहाँ पे कहीं ना कहीं स्लाइटली आपको कैमरा में इंप्रूवमेंट ज़रूर मिलता है देखने के लिए, बट मेरे ख्याल से Realme P3 ज़्यादा सेंस बनाता है। कम प्राइस में ऑन ऑफर 13,500 तक का भी देखने को मिल सकता है आपको, बिग ब्लेंड सेल पे आई थिंक 13,000 तक का मिल सकता है। तो अगर Realme P3 प्रोसेसर में ही बेटर है यहाँ पे, और IP रेटिंग भी देखने को अच्छी मिल जाती है, और यहाँ पे आपको स्टोरेज का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, अलग से आप बढ़ा सकते हो, 628 GB ले लो, उसके बाद 512 GB ऐसे SD कार्ड डाल लो, तो फार बेटर है आपका Realme P4 से। तो मेरे ख्याल से तो मैं होता तो Realme P3 ही को बाय करता। तो गाइस ये था एक सिंपल सा कंपैरिजन। अगर आपका क्वेरी इन दोनों फ़ोन से रिलेटेड और भी कुछ रहता तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस, बेल आइकन को ऑल कर देना। एंड हाँ, कोई गलती हो इस कंपैरिजन में तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं पिन कर दूँगा कमेंट आपकी। तो मिलते हैं आपसे भी अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।